रामलल्ला अपने ही घर से बेदखल हुए तो हम चुप कैसे रह सकते हैं। मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या के विरुद्ध में इस एक सवाल की शुरुआत होती है। सूर्यवंशी क्षत्रियों के विरुद्ध के उन्होंने शपथ लिया कि कभी अपने सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे और ना ही पाँव में चमड़े की चप्पल पहनेंगे जब तक रामलल्ला अपने घर पर वापस नहीं आ जाते। एक क्षत्रिय के लिए उसका धर्म सबसे बड़ा होता है और आज 500 साल बाद उनका धर्म फिर से मिलने वाला है। ये कहानी है उस संघर्ष की जो 500 साल तक चला और ये कहानी है हजारों लाखों भक्तों की आस्था इंतजार की। ये कहानी है राम मंदिर की। जय सिया राम। अयोध्या शहर वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं मनु ने बनाया था, जिसे रची गई एक ऐसी कहानी जो सदियों तक धर्म अर्थ काम सी गई। रामायण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, कद पुराण, महाभारत ऐसी कई ग्रंथों में अयोध्या नगरी की उल्लेख है। अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसे कोई योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसी नगरी जहां कभी कोई युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आया 1516 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। यह वही साल था जब भारत में आया मुगल बादशाह बाबर। 14वीं सदी आते आते भारत में मुगल राज बहुत तेजी से बढ़ चुका था। फिर वह पहुंचा अयोध्या। 1527 या 1528 के बीच बाबर का नज़र पड़ा श्री राम जन्मभूमि। फिर बाबर के सेनापति मीर बाकी राम जन्मभूमि को तबाह कर दिया और फिर वहीं पर बनाया बाबरी मस्जिद। और फिर यहाँ से शुरू हुआ तनाव का माहौल। और फिर आया 1853। फिर युद्ध होने लगा जिसका कारण था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आए दिन दंगा होने लगा। फिर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इसे बांट दिया। राम जी की पूजा मंदिर के बाहर बनी चौतरे पर होने लगी। वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। बाहर पूजा की जाती थी और अंदर नमाज पढ़ी जाती थी। 1994 अचानक एक रात मस्जिद के अंदर राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गई। सुबह जैसे ही यह बात आई अयोध्या में पूरा हलचल मच गया। यह एक कदम ने अयोध्या के साथ पूरा देश को एक धार्मिक भावना को एक जोश से भर दिया। कुछ साल बाद 1984 में हिंदू परिषद ने राम मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की। फिर हिंदू समाज एकजुट होकर इस लड़ाई में सामने आए। फिर 1886 में अदालत ने एक फैसला दिया। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की गेट खुलवाने की आदेश दी, जिसे लोग की पूजा करने की अनुमति मिल गई। लेकिन वे राम मंदिर को पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। इस बात को फैलाने के लिए 1990 में LK आडवाणी जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसे इस मुद्दे को देश के राजनीतिक मंच पर पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे कई हादसे होने लगे। 6 दिसंबर 1992 हजारों कार सेवकों भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठा होने लगे। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद में घुस गए और कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने गोलियां और लाठियां चलानी शुरू कर दी। कई कार सेवकों ने अपनी जान तक गंवा दी। फिर पूरे देश में दंगे और अटैक का माहौल हो गया। मामला की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और इस जांच में कई एविडेंस मिले जो बता रहे थे कि वहां पे मंदिर था। सालों कोर्ट में केस चलने के बाद शुरुआत हुआ एक लंबी लड़ाई की। कई सुनवाइयों के बाद 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय दिया। राम जन्मभूमि को रामलला के सौंप दिया और अयोध्या में एक अलग जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दी। इस फैसले ने सालों चलते हुए लड़ाई को शांत कर दिया और अयोध्या में कई सालों बाद नई खुशी का माहौल दिखा गया। कोर्ट का ऑर्डर आते ही 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर की पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ और फिर जनवरी 2024 में भक्तों के लिए मंदिर फिर से खुल रहा है।
500 सालों इंतजार के बाद रामलला अपने घर वापस लौट रहे हैं। भक्तों की तरसती आंखों ने अपने भगवान का दर्शन करेंगे। सालों से तपस्या कर रहे क्षत्रिय समाज का मान उनका वापस मिलेगा। बड़े शान से अपने सर पर पगड़ी लगाएंगे। पूरा देश दिया के रोशनी के साथ भगवान राम का स्वागत करेगा। राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक लंबे समय के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला वापस घर आए। तो आइए ना सब मिलकर रामलला का स्वागत करते हैं। बोलिए जय सिया राम।